तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भेड़िया की कॉमिक्स तिलंगे का दूसरा भाग। अरे इसे क्या हुआ? फुफ फुफ। आज इसका पेंजी नहीं आया। ओह, सही में ये तो चिंता की बात है कि पेंजी अभी तक नहीं आया, जबकि वो अब तक तो आ ही जाता है। कोई नहीं जानता था कि पेंजी किधर है, लेकिन शायद यह पक्षी था जो जानता था कि पेंजी कहाँ है। और उसको भेड़िया तक पहुंचने में चंद सेकंड लगने थे। क्री 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 क्री। अरे आओ आओ, तुम भी थोड़ा सा पके भोजन का मजा ले लो। रुको भेड़िया, बाज कुछ कह रहा है। बोलो बाज, क्या बताना चाहते हो? ओह, क्या हुआ है फूजो? भेड़िया, अब तुम्हारा पैंजी कभी नहीं आएगा। क्या? हाँ भेड़िया, बाज बता रहा है कि उसने पैंजी को जंगल की सरहद के पास वाली सड़क पर मृत पड़े देखा है, वो भी जर्जर अवस्था में। ओ नहीं, उसकी मादा का क्या होगा? कुछ तो करना ही होगा, वहीं चलते हैं। चलो भेड़िया। भेड़िया फूजो को अपनी पीठ पर लाद पेड़ों की डाल डाल पर झूलते हुए चिंपैंजियों को साथ ले सड़क की ओर चल दिया। ये किसका काम हो सकता है फूजो? कह नहीं सकता भेड़िया, क्योंकि जंगल में अपराधों का जल्दी ही शिकार होता है। दूसरे यहाँ अपराधों को रोकने के उचित उपाय तक नहीं है। जल्दी सारे घटनास्थल पर थे। ओह, इसके तो फेफड़े आदि सारे अंग निकाल लिए गए हैं। ये तो सही में बहुत घिनौना अपराध है। ओह, मादा चिंपैंजी तो अपने प्रियतम की लाश देखकर बौखला गई। ची 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 ची। फूजो, भेड़िया भी उस दरिंदे को इसी तरह से मारेगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ भेड़िया, ऐसे खतरनाक अपराधियों का खुला घूमना अच्छी बात नहीं है। भेड़िया को कचोटने लगी ये बात कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी उनको कि उन्होंने चिंपैंजी के अंगों को ही शरीर से जुदा कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता बाबा कि उन्होंने इसे इस तरह से क्यों मारा। भेड़िया, यही बात तो मेरे भी दिमाग में घूम घूम कर परेशान कर रही है। और इसके लिए जरूरी है मैं जंगल के अंदर होती किसी भी अनजान गतिविधियों पर नजर रखना। और इस कार्य को हमारे पक्षी तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। हाँ भेड़िया, सही कहा तुमने। अगले ही पल फूजो ने आने जाने वाले पक्षियों को चहचहाकर कुछ बताना शुरू कर दिया। ची 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 ची। पैंजी का दाह संस्कार कर फूजो और भेड़िया दोनों वापस किले में आ गए। खोज का कार्य पक्षियों को सौंपा ही जा चुका था। और पक्षी तो जंगल हो या जंगल के बाहर या किसी भी ऐसी जगह जहां आम आदमी नहीं पहुंचता, तो वो पहुंच जाते हैं। और ये कोमल कोमल पंखों वाले अपने काम को जल्दी ही कर देते हैं। ची ची ची, वो देखो वहां, ची 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 ची, चलो चलते हैं वहां, ची ची ची। सामने चट्टानों में दिखाई देती गुफा में समा गए दोनों। चींची, यहाँ पर जरूर कुछ गलत है। चींची, हाँ लगता तो यही है। लेकिन इन बिन बुलाए आगंतुकों की सूचना वहां के मालिक तक पहुंच गई और इधर मच गई खलबली। पी पी पी। गेट 2 पर कौन है, देखो जल्दी। पट से वहां लगे कैमरे का बटन दबा और कैमरा पक्षियों की तस्वीरें भेजने लगा। ये पक्षी तो आए दिन परेशान करते रहते हैं। और अपने कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे थे वे। ची ची ची, चलो अब चलें फूजो को और भेड़िया को ची 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 सब कुछ बताएंगे। फूजो उनकी दी गई जानकारी से खुश हो उठा। ची ची ची, बस धन्यवाद, अब भेड़िया उन्हें संभाल लेगा। ची ची ची, धन्यवाद कैसा बाबा, ये तो हमारा फर्ज है। दोनों पक्षियों के साथ चल दिए फूजो और भेड़िया। रास्ते के अवरोधों को देखकर भेड़िया को अकेले ही अपने गंतव्य स्थान पर जाना पड़ा। यही जगह लगती है, लेकिन यहाँ तो चढ़ना बड़ा ही मुश्किल लग रहा है। हाँ, चट्टान फिसलनी है, चढ़ने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो गए हड्डी पसली से। जान अपनी हथेली पर ले भेड़िया चढ़ने लगा उस मौत से मिला देने वाली चट्टान पर पत्थर ऐसा कि अगर उन पर छिपकली भी चढ़ाई जाए तो कहीं ना कहीं जरूर फिसल जाए। ओह, लगभग 10 फुट चढ़ते चढ़ते ही भेड़िया को पता चल गया कि ये वो लोहे के चने हैं जिन्हें चबाना मुश्किल है। लेकिन भेड़िया आखिर भेड़िया है, उसकी मिसाल कहाँ। झटके के साथ बाहर निकली कीला वापस झटके के साथ ही अंदर चली गई। सॉरी। पहले 10 फुट के साथ ही भेड़िया को मिला नुकीले कीलों का इनाम। ओह, अगर मैं सतर्क ना होता तो अभी चीर दिया होता इन कीलों ने। झटके के साथ बाहर निकली कीले वापस झटके के साथ ही अंदर चली गई और भेड़िया वापस चट्टानों से जा चिपका। यानी इस हमले से पता चलता है कि दुश्मन को मेरे आने का पता चल गया है, या फिर उसने अपनी सुरक्षा के लिए लगाया है ये सब। साथ ही वो खतरनाक जगह छोड़ दूसरी जगह से चढ़ने लगा। भेड़िया तो वो तूफान है जिसे कोई बवंडर ही रोक सकता है, छोटी मोटी आंधियां नहीं। वह नहीं जानता था कि मौत गले लगाने के लिए उससे फिर मिलेगी।
ऐसा लग रहा है कि ऊपर चढ़ते-चढ़ते कहीं नीचे ना गिर जाऊँ। लेकिन अब और सतर्कता बरतनी पड़ेगी। खट, खट। भेड़िया सतर्क तो था लेकिन फिर भी एक बार को सकपका गया। फूँक-फूँक कर कदम रखता भेड़िया पहुँचा 30 फुट ऊपर, यानी मंजिल का आधा रास्ता। अभी तो लगभग आधी चढ़ाई और चढ़ ली है। थोड़ी देर में उन पाइपों में से तेल रिसना शुरू हो गया। ओह! ये तो तेल रिसना शुरू हो गया। सॉरी। ओह! ये तो गिराने की पूरी तैयारी है। कोई बात नहीं, मैं भी भेड़िया हूँ। आखिरकार उसका हाथ फिसल ही गया पैर के साथ। लेकिन भेड़िया अपने आप को गिरने से बचाने के लिए पहले से ही इंतज़ाम कर चुका था। उफ़! भला हो मुझे गिराने वाले पाइपों का, अगर ये मुझे मौत देने आया तो ज़िंदगी भी इसी में छुपी है। जब तक ये बाहर है मैं इन्हें पकड़ कर सँभल सकता हूँ। हौसले बुलंद हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। भेड़िया तिल-तिल बढ़कर पहुँच गया लगभग 50 फुट ऊपर। अचानक, अरे ये क्या? एक फ्लाइंग कैमरा, माइक और स्पीकर सहित भेड़िया के पास हवा में आ खड़ा हुआ। भेड़िया को मौत करीब नज़र आने लगी। ओह! ये तो बंदूक से भी खतरनाक हथियार निकला। नीचे कूदा तो भी नहीं बच पाऊँगा और ऊपर रहा तो भी नहीं बचूँगा। तभी बोल उठा वो हथियार, "घबराओ नहीं भेड़िया, ये कोई हथियार नहीं, तुम्हारी तस्वीरें खींचने के लिए कैमरा है।" बराबर बोलता रहा वो यंत्र। तुमने अभी तक आई हर बाधा पार कर ली है। कैसे? ये तो नहीं मालूम। लेकिन हाँ, अब तुम कैसे बचोगे बस यही देखना है। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? आएँगे, आएँगे, अगर तुम हमारी चट्टान में फिर तीसरी और अंतिम बाधा से बच जाओगे तो। नहीं तो पहली बाधा से ही आज तक कोई नहीं बच पाया। तो फिर तैयार हो जाओ, हमें इनाम के तौर पर पाने के लिए। भेड़िया, हमने तुम्हारी बहादुरी दूर से बहुत देखी है, आज करीब से भी देख लेंगे। हम्म। और भेड़िया ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, पी पी पी, तेज आवाज के कारण भेड़िया एक बार तो घबराया लेकिन उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। मुसीबत आवाज की ही नहीं थी, और भी थी। और पत्तों के रूप में अपने पेड़ों से जुदा हो तीर की माफक बढ़ रही थी भेड़िया की ओर। ओह! भेड़िया, वो आवाज तो खतरे की सूचना थी। असली मुसीबत तो पीछे है। साधारण पत्ते मुसीबत कैसे बन सकते हैं? मुझे तो इनमें मुसीबत वाली कोई बात नजर नहीं आ रही। तेजी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते पत्तों के बीच में आ गई एक चिड़िया। खच! ओह नहीं! ये तो तलवार की तरह काट देते हैं। मेरा क्या हश्र करेंगे ये? हा 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 हा। भेड़िया, ये कोई साधारण पत्तियां नहीं, जिंक से बनी पत्तियां, ब्लेड से भी तेज धार वाली, जिन्हें नियंत्रित कर रहा हूं मैं। भेड़िया के शरीर से पसीने की बूंदें रक्त के समान बहने लगी। अपना अंतिम समय निकट नजर आने लगा भेड़िया को। उफ! बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। और वे पत्ते इससे पहले कि भेड़िया के शरीर को छूते, भेड़िया ने उस पहाड़ को ही छोड़ दिया। खट खट खट। उधर भेड़िया ने छोड़ी वो चट्टान और पत्ते लगे जाकर सतह पर। लेकिन भेड़िया नीचे आने की बजाय ऊपर की ओर उछल उछल गया, अपनी पूंछ की सहायता से, जिसको उसने गुफा के द्वार पर बांधकर अपने बचाव का रास्ता बना लिया था। इस मुसीबत से भी बच गए। और फिर तो एक पल की भी देरी किए बिना भेड़िया प्रवेश कर गया उस मौत की गुफा में। आह! अब देखते हैं कि क्या होता है। स्वागत है भेड़िया, तुम्हारा और तुम्हारे इनाम हैं हम। क्या? जिंक के रूबरू पेश था भेड़िया। डरो नहीं भेड़िया, अब मेरा काम तुम्हें अपने भाई तक ले जाना है, मारने का नहीं। ओह! देखने से ही खतरनाक लगता है ये तो। आओ भेड़िया, अभी तक तो तुमने नियंत्रित हमलों का सामना किया, अब मेरे अनियंत्रित हमलों का भी सामना करो। वहां उनसे बच गया तो यहाँ भी कोशिश करूंगा मशीनी राक्षस। शुरू हो गए जिंक के हमले भेड़िया पर। शक! मुझे इन्हीं से बचना होगा। नहीं नहीं तो काट कर रख देंगी ये। शक शक! भेड़िया, इनसे बचना इतना आसान नहीं है। ओह! ये तो धातु की चादरें सी छोड़ता है, खतरनाक लगती हैं। शक! भेड़िया को 2-3 बार बचने का मौका मिला। शक! लेकिन कब तक? आह! आखिर ब्रह्मपाशा की तरह बांध लिया उन जिंक प्लेट्स ने भेड़िया को। और फिर एक के बाद एक प्लेट प्लेट से बनता चला गया भेड़िया। क्लंक क्लंक।
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से कैद हो जाऊंगा मैं। भेड़िया, अब तुम्हारे दिन खत्म समझो। इसलिए हमने ये जाल फैलाया था जिसमें कि तुम खुद ही आकर फंस जाओ इसमें। ओह! हाँ भेड़िया, वो चिंपैंजी हमने जानबूझकर मारकर डाला था वहाँ, जिससे कि तुम उसके मरने का कारण और उसके मारने वाले को खोजो। उसको तुमने मारा, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं, तुम्हें खत्म कर दूँगा आज। अब तो बस तुम्हारे भी सारे महत्वपूर्ण अंग तुम्हारे शरीर से अलग करने हैं। लेकिन भेड़िया भी इतना बुद्धू नहीं था, क्योंकि भेड़िया की पूँछ कर रही थी वो काम जिससे उसे आज़ादी मिलती। खट! और फिर क्या था, एक बंधन के खुलते ही बाकी सारे फटाफट खुल गए। खट, खट! ओह! तुम आज़ाद हो गए मेरी कैद से। हाँ, अब मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा इस धरती से। त्याग दो ये विचार अपने दिमाग से भेड़िया। अगले ही पल भेड़िया ने वार कर दिया ज़िंक पर। पहले मेरे वार से तो बचो। टन! तुम कितने भी वार कर लो भेड़िया, मुझ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मैं सारा का सारा ही स्टील से बना हुआ हूँ। अब तो तुम बचो मुझसे। इस बार मैं तुम्हारी इस दुम को भी कैद करके रहूँगा। शक, शक! एक बार गलती हो गई, बार-बार थोड़ी ना होती है। ज़िंक को मुश्किल हो गया भेड़ियों को अपनी गिरफ्त में लेना। शक, शक! शक, शक! अब शायद तुझे मुझे कैद करना मुश्किल हो, क्योंकि पहले मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया, इस बार नहीं आऊँगा। शक, शक! जी तोड़ कोशिश कर ली ज़िंक ने, लेकिन भेड़िया को कैद नहीं कर पाया। खट! और चूहे-बिल्ली के खेल में उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि उसके ज़िंक ब्लेड कब खत्म हो गई। ओह! मेरी ब्लेड खत्म हो गई। अब तो मुझे ब्लेड्स लोड करने के लिए इसे यहीं छोड़कर जाना होगा। सर! तभी एक चट्टान तेजी से अपनी जगह से हटी। सर! और ज़िंक के उसमें समाने के साथ झटके से बंद हो गई। खट! भेड़िया को शून्य में छोड़कर अपने हथियार खत्म होते ही यहाँ से कहाँ भाग गया वो? चलो, मैं तो आगे देखता हूँ और क्या-क्या होता है यहाँ पर। लेकिन भेड़िया बढ़ता कहाँ? बढ़ता कहाँ? लेकिन भेड़िया बढ़ता कहाँ? वहाँ तो कहीं भी आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं था। ओह! ये जगह ये तो चारों तरफ से बंद लगता है। यानी सिर्फ़ वही एक रास्ता है जो जहाँ से वो भागा है। लेकिन भेड़िया ने तो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। भेड़िया ने वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो तो जैसे दीवार का हिस्सा बन गया था। उफ़! ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से बंद हो गया। अगर अंदर जाने का रास्ता यही है तो मैं इसे खोल कर ही रहूँगा। या! भेड़िया ने अपनी एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा दिया उसे खोलने में। आह! उफ़! और नतीजा ये रहा कि भेड़िया को सफलता मिल ही गई। इस सफलता के चक्कर में भेड़िया अपना नाखून तुड़वा बैठा। खटाक! ओह! नाखून टूट गया। फिर तो उसने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। या! अरे वाह! इन्होंने तो यहाँ पर इमारतों से भी अच्छी जगह बनाई है। यानी कि बहुत बड़ा हिसाब-किताब है यहाँ पर इनका। लेकिन गार्ड्स आगे बढ़ने की नौबत आने देते तो भेड़िया आगे बढ़ता ना। भेड़िया को वहीं रोक लिया उन्होंने। रुक जा भेड़िया, उसमें आगे बढ़े तो हम तुम्हारे शरीर में इतने रोशनदान बना देंगे, तुम्हारे शरीर को कभी हवा की ज़रूरत नहीं रहेगी। तड़ाक! भेड़िया के शरीर में रोशनदान बनाने के लिए तुम्हारे शरीर में हाथियों की ताकत होनी चाहिए चूहों, और तुम्हारे शरीर तो कागज़ के बने लगते हैं। ठाक! ता! सर! चंद सेकंडों की हाथ की सफाई के बाद सारे गार्ड्स औंधे मुँह लिटा दिए भेड़िया ने। बस इतने से ही थे ये। अब आगे बढ़कर देखते हैं कि यहाँ और क्या-क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया की कॉमिक्स तिलंगे के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।